नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मोहतरमी जनाब, आज हम यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ सिंध 786 की जानिब से लाड़काना से तकरीबन 8-10 किलोमीटर दूर सैयद यूसुफ शाह जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह पर आए हैं। ये दरगाह जो है बहुत मशहूर है, इलाके की बहुत मुमताज़ दरगाह है और लोग जोक दर जोक यहाँ आते हैं अपने मसाइल लेकर और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से दुआएं मांगते हैं। उनका ये अक़ीदा है कि ये यूसुफ शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वास्ता देकर हम अगर अल्लाह ताला से अपने मसाइल का हल मांगेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो ये दरगाह शरीफ है जो सामने आप देख रहे हैं, ये दरगाह शरीफ है हज़रत यूसुफ शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, और ये बाहर इसका छोटा सा बाज़ार है जहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें और चादरें वगैरह जो दरगाहों पर चढ़ाई जाती हैं वो मिल जाती हैं। बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं और चाय के 2-3 होटल भी हैं और एक रोटी यानी खाने पीने की चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। ये मुलाहिज़ा फरमाएं, ये खाने पीने की चीज़ें हैं जो यहाँ मिल जाती हैं। आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ सिंध 786 सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन बटन को प्रेस करें और हमारे व्लॉग देखकर उनको अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको लाइक भी करें। तो जनाब, ये है साईं हज़रत यूसुफ शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ। ये लोग बैठे हुए हैं, कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है, कोई याद जो कुरान शरीफ की सूरतें हैं वो पढ़कर और उसका ईसाले सवाब करता है। ये मरकज़ शरीफ है हज़रत यूसुफ शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। इस दरगाह पर ज़्यादातर ख़वातीन का जमो गफ़ीर होता है, वो शाम को आती हैं। ये ज़्यादातर ज़हनी मरीज़ाएँ होती हैं, फिर उनको ये बावर कराया जाता है कि इनको जिन ने आन दबोचा है। फिर यहाँ के मखसूस फ़कीर हैं जो अपने रोज़गार की खातिर कुछ पैसे लेकर एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट है जिसको सिंधी में सुरंदो बोलते हैं अपने एक म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट है, वो बजाते हैं। फिर वो औरतें जो हैं वो झूलती रहती हैं और फिर वो जिन साहब आन धमकता है और फिर वो उसको इस यूसुफ शाह जिलानी का वास्ता देकर और उससे 1-2 साल के लिए छुटकारा ले लेते हैं। और यूं वो ख़ातून जो है वो अपने इन ज़हनी अमराज से कम 1-2 साल के लिए ज़हनी छुटकारा हासिल कर लेती हैं और उसके बाद फिर ये जिन साहब जो है वो इनको आन दबोचता है और वो फिर इन दरगाहों पर आती हैं। तो ये सिलसिला कई दहाइयों से चलता आ रहा है और इनको कोई समझाने वाला नहीं है कि ये कोई जिन वगैरह नहीं आन दबोचता है। ये मस्जिद शरीफ है, आप मुलाहज़ा फरमाएं, यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है और अभी थोड़ी देर में यहाँ जो है वो मौलवी साहब आकर अज़ान देंगे और फिर अज़ान के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नमाज होगी, असर की नमाज होगी। यहाँ अच्छी खासी जमायत होती है, मस्जिद भी
بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے، یعنی کسی دیہات میں ایسی مسجدیں نہیں ہوتی، لیکن یہ کیونکہ ایک بزرگ کے درگاہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے لوگ یہاں جوک در جوک آتے ہیں اور یہاں نماز بھی پڑھتے ہیں، تو پھر ان کے چندے سے یہ بہت خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے۔ اور یہاں باقاعدہ ایک اذان دینے والا اور دوسرا نماز پڑھنے والا مولوی صاحب، دو بندے رکھے ہوئے ہیں، جو ایک اذان دیتا ہے اور دوسرا پھر الحمدللہ نماز پڑھاتا ہے۔ تو یہ ملاحظہ فرمائیں، درگاہ یوسف شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، بہت روح پرور مسجد شریف ہے۔ یہاں سولر سسٹم کی طرز پر بجلی چلتی ہے اور بیٹری وغیرہ رکھی ہوئی ہے۔ اب لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے کے لیے ایک بندہ آئے گا، تھوڑی دیر میں آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں گے، یہ آیا ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز اذان ہوگی اور اذان کے بعد پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ یہ باہر کا منظر ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں، افسوس کہ ایک غلطی سے اس کی اذان دینے کی آواز جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکے۔ بہرحال یہ اذان دے رہا ہے اور اذان کے بعد انشاءاللہ العزیز یہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوگی۔ محترمی جناب، آپ سے پھر گزارش ہے کہ مہربانی کر کے ہمارے ولاگ دیکھ کر ان کو لائک بھی ضرور کیا کریں۔ زیادہ تر دوست ہمارے جو ہیں وہ ہمارے ولاگ دیکھ کر اس کو لائک نہیں کرتے، تو عذرائے عنایت ایک دفعہ اس کو لائک ضرور کر دیا کریں اور اس کے بعد اس کو شیئر کر دیا کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر بن جائیں، تو ہم آپ کے بہت شکر گزار رہیں گے۔ مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں۔ ماشاء اللہ اذان ہو گئی۔